जय हिंद साथियों, बीपीएससी 3 फेज की बहाली में पीआरटी में जो रिक्ति है उर्दू विषय की 50% आरक्षण नियम के हिसाब से क्या होने वाला है वो आज हम बताएंगे आपको। जो नियम से रिक्ति बनता है उस नियम से हमने बनाया है 50% आरक्षण नियम के हिसाब से। अभी जो बाहर वर्तमान में जो आपका सीट है वो 65% के हिसाब से है, लेकिन उस हिसाब से जो नियम है उसके हिसाब से 50% जब सीट में आएगा तो कितना सीट आपको किस कैटेगरी का मिलेगा वो हम बताएंगे साथियों। 65% सीट के हिसाब से जो यहाँ पर आपको रिक्ति देख रहे हैं जो कि पहले से रिक्ति है, पहले से कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। उर्दू का है, एक चीज ध्यान में रखेंगे, पीआरटी उर्दू का है, ठीक है, पीआरटी उर्दू का है, ठीक है। कुल सीट उर्दू में जो देखेंगे पुरुष में 3456 है और महिला में 2719 है, ठीक है। और जो कुल सीट आपको हो जाता है उर्दू में 9 6 15 के 5 हासिल 1 6 1 7 7 4 11 के 1 हासिल 1 5 1 6 यानी 6175 जो है कुल सीट आपका हो जाता है उर्दू विषय में, ठीक है। और हम 50% आरक्षण के नियम के हिसाब से बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट आपका होने वाला है। 2-3 सीट आपको इधर उधर हो सकता है, अन्यथा जो सीट हमने बताया है फुल्ली एक्यूरेसी है, फुल्ली कैलकुलेटेड है, कहीं से कोई भी आपको इसमें इधर देखने की संभावना नहीं बनेगी, ठीक है साथियों। जैसे बनता है वैसे बनाया गया है, हालांकि अनऑफिशियली है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो डाटा है उस सीटों में 1 या 2 नंबर का ही 2 सीटों का ही अंतर होगा, ठीक है। हूबहू आपको डाटा मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज पहले से जो सीट है यूआर में मेल का 879 सीट है, 879 सीट है और फीमेल का 686। तो वही यूआर में 50% आरक्षण नियम के हिसाब से आप जो सीट होगा आपका यूआर में पुरुष का 1370 पुरुष का आपका सीट हो जाएगा और फीमेल का जो सीट होगा वो 1120 हो जाएगा। यानी सीटों में जो हुई है वो बढ़त हुई है, यानी पॉजिटिव, यानी प्लस हो गया है। सीट कहां पर हुआ है? प्लस हुआ है। तो 1370 और 1120, तो यहां से देखेंगे तो 8 और 5 13 लगभग 500 सीटों का बढ़त है इसमें मेल में, ठीक है, 500 सीट का बढ़त है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो यहाँ 700 है लगभग, यहाँ 1100 है, यानी 700 और 11 यानी 400 से अधिक सीटों पर यहाँ बढ़त है महिला की। तो 400 सीट यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस हो गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस सेम टू सेम रहेगा, यहाँ भी 10% आरक्षण है और यहाँ भी 10% आरक्षण है, ठीक है। तो दोनों में सेम है। ओबीसी को 12% आरक्षण मिलता है, तो ओबीसी को 12%, और यहाँ देखेंगे पहले से 624 सीट है ओबीसी के लिए जो कि घटकर 492 हो गया है, घटकर कितना हो गया है? 492। वही ओबीसी महिला की बात करेंगे तो ओबीसी महिला का जो है वो 349 हो गया है, पहले 490 था अब 349 हो गया है। यहाँ देखेंगे सीटों में अंतर तो लगभग 150 सीट का अंतर आपको पुरुष में मिल रहा है और महिला में सीटों का अंतर आप देखेंगे तो लगभग आपको 90 और 50 लगभग 140, यहाँ भी 150 सीटों का आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अति पिछड़ा ईबीसी, ये उर्दू का है, पीआरटी उर्दू का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, उर्दू का है, ठीक है। ईबीसी यहाँ देखेंगे ईबीसी 860 है पहले से अति पिछड़ा, और यहाँ देखेंगे महिला का जो है 678 और नया जो 50% के आधार पर होगा वो 645 सीट होगा पुरुष का, और महिला का जो होगा वो 516 होगा जो कि रिजर्व सीट होता है। महिला का जो सीट होता है वो रिजर्व होता है, पुरुष का जो सीट होता है वो रिजर्व नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, पुरुष का कोई भी आरक्षण नहीं है, आरक्षण ये है, ये रिजर्व है, ये अनरिजर्व मान के चलिए, क्योंकि इसमें पुरुष महिला दोनों जाते हैं इस कोटि के, इससे अधिक नंबर लाने वाले नंबर। अगर कोई महिला छात्र होगा जो पुरुष कैटेगरी पुरुष से अधिक नंबर लाएंगे तो वो इस सीट पर चले जाते हैं, ना कि इस सीट पर। इस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बहुत से महिला ऐसे भी होती है जो कि पुरुष के सीटों पर अपना जो है कब्जा करती है और महिला का सीट जो है वो छोड़ देती है, यानी कि पुरुषों की सीट में से कटौती करती है, ठीक। तो इस प्रकार आपको बता दें, आगे जो बता दें एससी है, ठीक है, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को पहले जो सीट मिला हुआ था 65% आरक्षण के हिसाब से वो 686 मिला था, ठीक है, 686, और महिला को मिला था 537, महिला को क्या मिला था? 537। अब जाके जो सीट होगा 50% आरक्षण के हिसाब से वो होगा पुरुष को 564 और महिला का क्या होगा? 426, महिला को कितना होगा? 426, ठीक है। वही बात करें एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो एसटी का जो पहले से सीट है वो है 67, ठीक है, पुरुष का, और महिला का कितना सीट है? 57, महिला का कितना सीट है? 57। यहाँ पर देखेंगे एसटी का जो सीट हो गया है 50% आरक्षण के हिसाब से
वो हो गया है 45 और महिला का जो सीट हो गया है वो है 37। यानी कि इसमें भी सीटों में अंतर आपको देखने को मिला है। यहाँ भी आपको 100-150 सीटों का अंतर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यूआर का जो है वो सीट में बढ़त है और ईडब्ल्यूएस की जो सीट है पहले से 65 या 50% दोनों आरक्षण नियम के हिसाब से बराबर है। इसमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिला है। अब रह गई कट ऑफ की बात। तो कट ऑफ की बात आप बता दें, कट ऑफ जो है वो जहां पर सीट कमा है वहां पर कट ऑफ ऊपर होगा यानी बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जहां पर सीट बढ़ा है वहां पर कट ऑफ 1-2 नंबर कमेगा। क्यों कमेगा? जब सीट बढ़ता है यानी सीट अधिक रहता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहता है, और सीट कम रहेगा और छात्र ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा रहेगा। इस चीज को आप लोग समझे, ठीक है। तो आपको बता देते हैं मोटा मोटी जो कट ऑफ होगा वो लगभग जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो एवरेज ही मिलेगा, ज्यादा हाई कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ आपको यूआर में जो है वो लगभग 65 प्लस रहेगा, ठीक है। यूआर का 65 प्लस कट ऑफ रहेगा यूआर का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो 55 के आसपास होगा, जो कि हम पुरुष का बता रहे हैं। महिला अपना 10 नंबर इसमें माइनस करेगा। पुरुष और महिला में अंतर लगभग 8 से 10 नंबर का रहता है, ठीक है। 8 से 10 नंबर का अंतर रहता है, ठीक। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 60 रहेगा, 60 प्लस। एबीसी की बात करें, एबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 53 के आसपास रहेगा। और एससी की बात करें, एससी का कट ऑफ जो है वो 48 रहेगा और एसटी का कट ऑफ वो 45 रहेगा। यानी इस हिसाब से कट ऑफ रहेगा। और यहाँ पर जो महिला होंगे, एससी की महिला होंगे वो 39 नंबर और एसटी की जो महिला होंगे 39 नंबर लाकर आप दोनों बहाली में सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको पास करना है। एससी और एसटी के जो भी महिला छात्र हैं वो अगर आप क्वालिफाइंग नंबर भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे और आपकी बहाली हो पाएगी। ईबीसी की जो महिला है वो भी अगर आप 44 प्लस है तो आपका नंबर यानी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको ओबीसी में भी है महिला है और आपका नंबर 50 प्लस है तो भी आप सिक्योर है, सेफ है, यानी आपकी बहाली निश्चित रूप से होगी। ईडब्ल्यूएस में उर्दू की महिला है तो आप अगर मान लीजिए 45 प्लस नंबर ला रहे हैं तो भी आप सेफ हैं। और जनरल की जो महिला है वो अगर 58 के आसपास है या प्लस में है तो आप सेफ हैं, यानी बिल्कुल ही फिक्र न करें, आपकी बहाली निश्चित रूप से होगी। तो जो डाटा बताया है, जो सीट बताया है 50% के हिसाब से वो लगभग उसी एक्यूरेसी में जो सीट रहने की पूरी संभावना है। तो साथियों आपने देखा होगा और आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना नंबर